हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं 12 मंकी सीरीज के सीजन 1 को, जिसे मैंने विश्वजीत के बोलने पर देखा है। हालांकि पुरानी फिल्म ब्रूस विलिस और ब्रैड पिट जैसी मैंने देख रखी है, जिस हिसाब से मुझे ये तो आइडिया था कि इस प्रोजेक्ट में हमें कॉन्सेप्ट के नाम पर दिखाया क्या जाएगा। जिसकी अगर पहले ही कहानी की बात करूँ तो ये कहानी जेम्स के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो की फ्यूचर से पास एक ऐसे वायरस के क्योर को ढूंढने के लिए आया है, जिसे वो अगर टाइम पर साल 2014 या फिर 15 में ही खत्म कर दे तो फिर वो कहते हैं ना कि इंसानों का फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि इस महामारी से इंसानों की 95 पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और बाकी बच्चे एक हिसाब से सरवाइव ही कर रहे हैं इंसानों की खत्म की गई दुनिया में। यानी कि इन सब में टाइम ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है, जिन सब पर ये सीरीज अच्छी तरीके से खेलती भी है या नहीं, बल्कि उसका जवाब मैं आपको सीजन 1 देख करके इसी वीडियो में बिल्कुल स्पॉइलर फ्री दूंगा। जिससे आगे बढ़ने से पहले कुछ और डिटेल्स को भी क्लियर करना बनता ही है, जिनमें सबसे पहली बात तो यही है कि पहले सीजन को देख करके यही बात निकल करके आई कि आप इस सीरीज को फैमिली के साथ तो देख सकते हो, लेकिन गालियां है ये बात याद रखना। इसके अलावा पहले सीजन में टोटल 13 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 45 मिनट के आसपास की है। यानी ये शो डेफिनेटली आपका अच्छा खासा टाइम लेगा। ऊपर से अब 4 सीजन में ये शो खत्म भी हुआ है या नहीं, उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इसलिए ब्लाइंडली बस विश्वजीत के ही कहने पर, जैसे कि मैंने कहा, मैंने इस सीरीज को देखा है। जिन सब पर और डिटेल में बात करने से पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, से एक बात बताना भूल गया कि जियो सिनेमा पर यह शो फिलहाल तो हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। जो आपको देखना है या नहीं इस वीडियो से डिसाइड कर लेना, क्योंकि यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो फिर आगे का भी वीडियो देख लो। जिनमें अगर मैं बात करूँ शो की, तो शो की प्रोडक्शन क्वालिटी कह सकता हूँ कि साल 2015 के हिसाब से टॉप नॉच है। इसके अलावा सभी ही एक्टर, जिनमें अगर सबसे पहले लीड कैरेक्टर की ही बात करूँ तो एमसीयू के यूनिवर्स में ये पायरो के कैरेक्टर का रोल को प्ले करते हैं, जिन्हें उस रोल से पहले मैंने बाकी दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं देखा, और अगर देखा भी रहूंगा तो याद नहीं है। इसलिए इस सीरीज में उनको देख करके मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज था। बाकी कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो पुरानी फिल्म से तो कंपैरिजन की ही जाएगी, जिसमें इस सीरीज का फायदा यह है कि ये सीरीज अच्छा खासा टाइम लेकर के बनाई गई है, जिसमें करने के लिए बहुत कुछ है। और वही बात की जाए फिल्म की, तो फिल्म बस अपने एक ही पार्ट में खुद को पूरी तरीके से पैकअप करते हुए एक कहानी का अंत देती है, जिस पर डेफिनेटली राइटर्स की तरफ से अच्छी खासी रिसर्च की गई है। क्योंकि देखा जाए तो 12 मंकीज फिल्म 60 के दशक की किसी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की एक हिसाब से रीमेक है, लेकिन हाँ उनके बेटर वर्जन में, जिसे देखने के बाद ही मेकर्स को आइडिया आया होगा कि वो सीरीज में इससे भी काफी ज्यादा बेटर कर सकते हैं। नो डाउट उन्होंने वो मेहनत की भी है, जो कि आपको सीरीज के पहले ही सीजन में देखने के लिए मिलता है। जिनमें अगर आपकी ये शिकायत है कि ऐसे टाइम ट्रेवलिंग वाले कॉन्सेप्ट आपने काफी ज्यादा देख रखे हैं, तो मैं फिर से याद दिला दूं कि ये साल 2015 में आया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसकी कोशिश यही रहती है कि ये इस जॉनर में लोगों को कुछ अलग दिखाने की कोशिश करे। जिन सब में ये शो मेरी नजर में तो 50-50 के हिसाब से ही अभी के लिए तो पहले सीजन में पास हुआ है। जिनकी अगर खामियों की बात की जाए तो खामियां कैरेक्टर को लेकर के है, जिनके आर्क को शायद राइटर उतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाए जितना मैं उन कैरेक्टर से उम्मीद लगा करके बैठा था। बट हो सकता है कि मैं गलत भी रहूं, क्योंकि अगेन बाकी के सीजन में उनके कैरेक्टर्स को लेकर के कुछ ना कुछ तो स्पेशल किया ही गया होगा। लेकिन अभी के लिए तो सिचुएशन पहले सीजन के हिसाब से मुझे ठीक ठाक सी लग रही है। बाकी सारे ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो उन सभी का रोल भी ठीक ठाक सा है, जिसमें सीरीज के लीड कहीं ना कहीं अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो एक हद तक पास भी होते हैं। और इसके अलावा टाइम ट्रेवलिंग के इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग टाइमलाइन में डाल करके ऑडियंस को जो कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, डेफिनेटली उसमें मेकर्स कहीं ना कहीं पास तो होते ही है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन लोगों के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, खास करके तब जब उस पास की टाइमलाइन के कैरेक्टर को किसी और ही टाइमलाइन में भेज करके चीजों में काफी ज्यादा गड़बड़ी की जाए, जिसे करते हुए राइटर्स ने फिर से कहूंगा कि वो शायद से रैमजी का ही कैरेक्टर था, उसे थोड़ा सा वीक कर दिया। और इसके अलावा आपको एक और चीज बता दूं कि ये सीरीज टाइम ट्रेवलिंग के कॉन्सेप्ट को, वो कहते हैं ना कि पास में जाकर के अगर आपने बदल दिया तो फ्यूचर बदल जाएगा, वैसा फोकस करती है। क्योंकि आज की तारीख में टाइम ट्रेवलिंग को कंटेंट के ही नाम पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया गया है, जिनमें ये सीरीज पुराने ही फॉर्मूले पर काफी ज्यादा ऑनेस्ट रहती है। इसलिए मेरी सलाह तो आपको इस शो को तो देखने की ही रहेगी, लेकिन एक छोटी सी फिर से कहूंगा कंप्लेंट के साथ के शो के एपिसोड्स लेंथ के मामले में थोड़े बड़े से है। इसलिए ये शो आपका पेशेंस भी मांगती है, जिसमें मिस्ट्री तो अच्छी खासी बिल्ड की गई है। जिन सब से हटकर शो के फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, इन सारी ही चीजों की भी बात की जाए तो वो सब कुछ भी शो के प्रोडक्शन के हिसाब से अच्छा है। और अब सीधे शो की रेटिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं एक्शन पर। तो शो में जितने भी एक्शन दिखाए गए हैं वो अगेन स्टोरी के डिमांड के हिसाब से अच्छे हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं शो को एक्शन की इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और बात की जाए शो की कॉमेडी की, तो कॉमेडी तो शो में है नहीं, इसलिए 0 स्टार से आगे बढ़े तो ऑब्वियसली ड्रामा ही निकल कर आएगा, जिसमें ड्रामा में ये शो अगेन पुराना शो है, वो भी टाइम ट्रेवलिंग के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जिस पर मैंने कई सारी फिल्में और सीरीज पहले से ही देख रखी है। तो उन सब पर ये शो फिर भी अपनी एक अलग ही ऑडियंस टारगेट कर मेरी नजर में तो ड्रामा की इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार लेता है। जिसके बाद बात की जाए सस्पेंस की, तो हाँ शो का सस्पेंस सीजन 1 के खत्म हो जाने के बाद भी सोचने पर तो डेफिनेटली मुझे क्या आपको भी मजबूर करेगा जब आप ये सीरीज देखोगे, जिस हिसाब से सस्पेंस की ये कैटेगरी
इस शो को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दिलाएगी, क्योंकि कुछ चीजों को मैं क्या आप भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। जिसके बाद बात की जाए शो के हॉरर थ्रिल की, तो शो में हॉरर नहीं बल्कि मिस्ट्री का ही एलिमेंट है, वो भी एक अच्छे खासे थ्रिल के पेस के साथ, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात रही मास ऑडियंस की, तो अनफॉर्चुनेट मास ऑडियंस इस शो को उतना ज्यादा नहीं, लेकिन अगर देखना चाहे तो इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक ठाक सा एंजॉय करेंगे, जिनके हिसाब से ये शो बी की कैटेगरी का बनता है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार भी इस शो को अच्छा खासा ही मिला, यानी उनकी नजर में ये शो बी प्लस की कैटेगरी डिजर्व करता है। तो वही बात की जाए मेरी, तो मैं भी क्रिटिक्स की राह पर सहमति बनाते हुए इस शो को बी प्लस की कैटेगरी में रखूंगा। जिन सब पर मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया है, यानी कि अब बारी बनती है आपकी, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.